गाइस स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। ओके। अच्छा, मेरे को ना एक डाउट क्लियर करना है। मेरे पास ना मैसेज आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो लेट मी क्लियर द मॉड्यूल्स, जो भी हमारे मॉड्यूल्स रहने वाले हैं, ताकि आपको पता रहे कि आपके सिलेबस क्या क्या है एंड आपके मॉड्यूल्स जो भी वर्क हैं हम सीखने वाले हैं सेशंस में, वो क्या क्या मॉड्यूल्स हैं। तो एक बार मैं फिर से, वैसे मैंने फर्स्ट क्लास में क्लियर कर दिया था, लेट मी क्लियर वन मोर टाइम, ताकि जिसके भी डाउट्स हैं ये वो क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सो फर्स्ट आपका जो है ओवरव्यू रहेगा डिजिटल मार्केटिंग का, देन आपका एसईओ है, गूगल एडवर्ड्स है, वर्डप्रेस है, डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स है जो हम अलग अलग यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑनलाइन, रेपुटेशन मैनेजमेंट कैसे करते हैं और हम कैसे करते हैं वो चीज़ है, ऑन मोबाइल मार्केटिंग है, आपकी एडवर्टाइजिंग है अदर वेबसाइट्स के ऊपर, वीडियो मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है, इसके अलावा कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, स्ट्रैटेजीज कैसे बनानी है वो है, कॉम्पिटिटर एनालाइज है, एफिलिएट मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, एक्सपैंड इंटरनेशनली, आप सब कुछ इंटरनेशनल वर्क कैसे करोगे वो चीज़ है। ठीक है, इसमें जैसे मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 डायरेक्ट एसईओ का दे रखा है एंड उसके बाद गूगल एडवर्ड्स है, तो इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस ये करेंगे कि एसईओ के बाद या तो हम कंटेंट राइटिंग या फिर वर्डप्रेस वाला काम करेंगे, बिकॉज जब तक वर्डप्रेस नहीं बनेगा तब तक आपका गूगल एड एंड एसईओ करने का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो हम मॉड्यूल्स थोड़े आगे पीछे करेंगे बट मॉड्यूल्स आपके सेम रहेंगे, जिसमें जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट का डाउट आ रहा था कि उसको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, तो हाउ इट्स वर्क। तो बेसिकली वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आएगा कि आप सोशल मीडिया मैनेज कैसे करने हैं, सोशल मीडिया में वर्क कैसे करते हैं, उसमें लाइक्स, फॉलोअर्स एंड ये सब चीज़ें, एंगेजमेंट कैसे इंक्रीज करते हैं, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होते हैं, वो सारा सोशल मीडिया के अंदर आएगा। डीप नॉलेज रहेगी सोशल मीडिया मार्केटिंग की। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? किसी को भी अभी तक कोई डाउट है तो मुझे एक बार ना क्लियर कर ले आज की क्लास में प्लीज। नो मैम। कि आपके मॉड्यूल्स क्या रहेंगे, आपको जहाँ पर भी प्रॉब्लम अटक रही है कि क्या मॉड्यूल्स हैं, कैसे हम वर्क करेंगे, वो सारी चीज़ों में अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, बिकॉज दिस इज द वेरी कॉमन क्वेश्चंस जो मुझे स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहे थे, तो आई थॉट कि क्लास में एक बार क्लियर करना इज इम्पॉर्टेंट। आई होप सबको मॉड्यूल्स क्लियर रहेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं मॉड्यूल्स के, आप मॉड्यूल्स के स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज मैं पीडीएफ जो है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगी आपकी। ठीक है, आवाज आ रही है ना आप सबको मेरी? यस मैम। ओके, ठीक है। ऑन पे जैसे के लिए मैंने टूल अभी चेक नहीं करा, सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मेरे को अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना पड़ा था ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। अभी जो है आप फॉर प्रैक्टिस जो है 7 डेज का ट्रायल एक बार चेक कर सकते हैं, उसमें वर्क कर लीजिए, सो दैट मुझे थोड़ा सा टाइम पीरियड मिल जाए आपके लिए वेबसाइट ढूंढकर, लोकल सर्वर ढूंढकर आपको शेयर करने के लिए। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग आप जो है लोकल सर्वर का जो मैंने पहले आपको लिंक शेयर करा है 7 डे फ्री ट्रायल करके, आप उसे यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये सबको? ओके मैम। यस मैम। हाँ जी, ठीक है। अभी तक किसी को कोई डाउट ऑन पेज एसईओ में या फिर कीवर्ड रिसर्च में? और जिसको भी शीट ये वाला अप्रूव करवा लीजिए लिंक, ताकि आपके पास कंटेंट रहे सारा एसईओ का।
सॉरी नोट्स रहे एसईओ के आपके पास, एक बार मुझसे अप्रूव करवा लीजिए। लिंक मैंने आपको लास्ट क्लास में शेयर कर दिया था इन ग्रुप। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑफ पेज एसईओ से। ऑफ पेज एसईओ मैंने थोड़ा सा ब्रीफ दिया था लास्ट टू लास्ट क्लास में, तो आप मुझे बता सकते हैं ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? थोड़ा सा हिंट अगर आप मुझे दे सकते हैं, थोड़ा बता सकते हैं तो। व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ? प्लीज रिवर्ट तो करो एटलीस्ट। नहीं पता तो आप बोल सकते हो कि मैम नहीं पता है, एटलीस्ट रिवर्ट करना इज इम्पोर्टेंट ना। नहीं पता मैम इसके बारे में। किसी को भी नहीं पता ऑफ पेज एसईओ की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज कहीं बेसिकली सुना? लिंक बिल्डिंग का काम करता है फ्रॉम अदर वेबसाइट। अगर हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला आपने। बेसिकली ये लिंक बिल्डिंग का काम करते हैं, जो अदर वेबसाइट्स पे हम लिंक बनाते हैं और उधर की ऑडियंस अपने पास रीडायरेक्ट करते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कोई वेबसाइट बनाई अपनी एंड सिमिलर हमने डोमेन ढूंढा या फिर हमने कोई ऐसी वेबसाइट ढूंढी जहां पर हम बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। उधर जाकर हमने अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दिया एंड जो भी पर्सन, जो भी ऑडियंस सामने वाले की वेबसाइट पे आ रही है, वो हमारे लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली हमारे पास आ जाती है। ठीक है, ये होता है ऑफ पेज एसईओ, जो हम वेबसाइट के बाहर दूसरों की वेबसाइट पे वर्क करते हैं। ऑफ पेज क्या होता है समझ आया? इसको हम एक नाम से और जानते हैं, वो है स्काई स्कैपिंग टेक्निक। स्काई एक बार फिर से बता दीजिए। स्कैपिंग टेक्निक। ऑफ पेज होता है बेसिकली लिंक बिल्डिंग, लिंक्स को बिल्ड करना, अपनी वेबसाइट के लिंक्स बनाकर किसी और की वेबसाइट पर डालना, ताकि उधर की ऑडियंस जो है वो सारी हमारे पास ग्रैब हो सके, हमारे पास रीडायरेक्ट हो सके। ठीक है, यस, दैट्स कॉल्ड ऑफ पेज एसईओ। इसको हम स्काई स्कैपिंग टेक्निक भी बोलते हैं। स्काई स्कैपिंग टेक्निक में बेसिकली क्या होता है, जहां पर हम डीए एंड पीए चेक कर कर अपनी वेबसाइट्स पे वर्क करते हैं, लिंक्स बनाते हैं। डीए डोमेन अथॉरिटी, पीए इज पेड अथॉरिटी। डीए डोमेन अथॉरिटी, पेड अथॉरिटी मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया हुआ है। डोमेन अथॉरिटी, इन दोनों में किसी को डाउट है तो मुझसे भी पूछ ले। किसी को डाउट है तो मुझसे अभी पूछ ले, क्लियर कर ले डीए पीए में, अदरवाइज ये मैंने 2 क्लियर मिनट छोड़ किया दी तो हुआ मैं है। वही ना हुआ फ्री का हुआ, और पेड में पेड करके हम लोग करते हैं, इसका वेबसाइट बनाते हैं। अथॉरिटी क्या होता है सर, एक बार आप मुझे क्लियर बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी? आपने सही बताया, डोमेन अथॉरिटी एंड पेड अथॉरिटी, ठीक है, बट अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अगर हम लिखते हैं इनकी फुल फॉर्म, देखो डोमेन अथॉरिटी, there are two term include, एक domain, second is authority. What is the meaning of domain and what is the meaning of authority? Guys, authority का मतलब क्या होता है? इतने तो आप बड़े हो गए हो कि आपको इसका authority का meaning तो I think पता होगा। किसी को पता है या फिर मैं एक्सप्लेन अधिकार करूँ मैम, प्लीज? अधिकार एटलीस्ट अधिकार रिवर्ट अधिकार। करना इज अधिकार, ठीक है, बट
द पॉइंट इज प्लीज रिवर्ट करो, क्योंकि मैं समझा रही हूँ, मुझे पता लगना चाहिए कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लास में एक्टिव रहना इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अथॉरिटी मतलब जहां पर हमारा अधिकार है, जहां पर हम बोल सकते कि ये चीज मेरी है, इस पे, जैसे आपके घर की प्रॉपर्टीज, आपके घर के पेपर्स आपके बड़ों के नाम पे है, आपके बड़ों की अथॉरिटी है उस पे, उसको कोई चेंज अभी तक फिर उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग उन्हें कोई चेंज नहीं कर सकता। अभी अथॉरिटी पे कौन है, सबसे टॉप लेवल पे कौन है, किसकी सबसे ज्यादा बात मानी जाती है? जिसके पास अथॉरिटी है, जो घर में सबसे बड़ा है, घर में सबसे बड़े की सबसे ज्यादा बात मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? बिकॉज उनके पास अथॉरिटी है, दे आर विलिंग टू वर्क, दे हैव पावर्स। तो इसी तरीके से डोमेन अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी का मीन समझा है? डोमेन क्या होता है? डोमेन क्या होता है? बेसिकली वर्क स्पेस होता है ये किसी वेबसाइट। हाँ, वर्क स्पेस होता है किसी भी वेबसाइट का। जिस भी वेबसाइट का वर्क स्पेस पे अथॉरिटी हमारी है, जिसकी अथॉरिटी बहुत अच्छी जा रही है, हमारा वर्क स्पेस काफी अच्छे से वर्क कर रहा है विदाउट एनी स्पैम्स, विदाउट जैसे लोग, कुछ वेबसाइट्स होते हैं जो लोड लेने में बहुत टाइम ले लेती है, लोड करने में, एंड बहुत स्लो वर्क करती है, तो उसकी डोमेन अथॉरिटी है ही नहीं ना उसके पास। समझ आए व्हाट इज डोमेन अथॉरिटी? बेसिकली जो हमारा वर्क स्पेस है उस पर हमारी अथॉरिटी रहे, हमारी पावर रहे पूरी प्रॉपर, एंड वो हम देखें कि उस पर कहीं स्पैम्स तो नहीं हो रहे, कहीं कुछ भी अनयूजुअल एक्टिविटीज तो नहीं हो रही, या फिर वेबसाइट जो है हमारी प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही। दैट्स डोमेन अथॉरिटी, जो हमें हर एक वेबसाइट पर चेक करनी पड़ती है व्हेन वी क्रिएट अ बैकलिंक्स। पेड अथॉरिटी होती है जब हम उस पर एसईओ, पेड एसईओ करते हैं, एसईएम करते हैं, ठीक है, तब हमारी पेड अथॉरिटी देखी जाती है। इज दैट क्लियर? यस यस मैम। मैम। यस यस। मे भी पेड अथॉरिटी का थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ढंग से, क्योंकि मतलब पेड में इसको क्या देखा जाता है उसमें? बेसिक देखो, मोजबार एक्सटेंशन आपने डाउनलोड किए हुए हैं सबने? मोजबार एक्सटेंशन सबने डाउनलोड किया हुआ है ना? यस मैम। यस मैम। वहाँ वहाँ पर आपको डोमेन अथॉरिटी एंड पेड अथॉरिटी दोनों दिखाई जाती है। मेरा अभी स्टार्ट नहीं होगा, मैंने क्योंकि किया नहीं हुआ है, ठीक है। बेसिकली डोमेन अथॉरिटी में हम देखते हैं कि, सॉरी, पेड अथॉरिटी में हम ये देखते हैं कि जब भी हम पेड एससीएम करते हैं, सोशल सर्च इंजन मार्केटिंग करते हैं, पेड वे से वर्क करते हैं, पेड बैकलिंक्स बनाते हैं, क्योंकि बैकलिंक्स पेड भी बनते हैं और ऑर्गेनिक भी बनते हैं। तो जब भी हम पेड वेबसाइट्स, सॉरी, पेड बैकलिंक्स बनाते हैं, पेड एससीएम करते हैं, वहां पर हम पेड अथॉरिटी देखते हैं। जहां पर हम ऑर्गेनिकली एसईओ करके वर्क करते हैं, वहां पर हम डोमेन अथॉरिटी चेक करते हैं कि मतलब डोमेन अथॉरिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए वेबसाइट की। वो आपको चेक करनी होती है मोजबार से। मेरा मोजबार अभी स्टार्ट नहीं है, मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पर आपको डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी सब कुछ शो होता है। कोई अपना स्क्रीन शेयर कर सकता है जिसका लॉगिन है अभी मोजबार? कोई भी एक पर्सन जिसका मोजबार अभी एक्टिव है, लॉगिन है, वो अपना शेयर कर दीजिए प्लीज। मुझे शो करना है कि डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी कहाँ चेक होती है। मैम आल्सो। ओके,
क्या सर्च करूं? कोई भी एक वेबसाइट खोल लो बस। देखो आपका मोस्ट बार लॉगिन नहीं है, हमने लॉगिन किया नहीं हुआ। क्लिक करो। मैंने कल किया था लॉगिन। बिकॉज लॉगिन होता है ना, तो आपका इतना वो ऊपर ही वो नोटिफिकेशन आ जाती है। मोस्ट बार पे क्लिक करो, मोस्ट बार पे क्लिक करो इस पे। ये देखो नीचे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे साइड में। सेटिंग्स में जाओ। लॉग्ड इन हूँ। लॉग क्यों नहीं कर रहा? गिव मी अ मिनट, मैं भी चेक कर लेती हूँ। मोस्ट बार की वेबसाइट पे जाके एक बार दोबारा लॉगिन करके देखो, बिकॉज लॉगिन होता है तो यहीं पे शो हो जाती है वो चीज। बाकी सबका लॉगिन है मोस्ट बार। सेटिंग वाले ऑप्शन से आपका लॉगिन आ रहा है क्या? क्या मैम? सेटिंग वाले ऑप्शन से आपका लॉगिन आ रहा है? हाँ, लॉग्ड इन दिखा रहा है। देखो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। सी, यहाँ पर क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है ना, स्क्रीन शेयर हो रही है ना प्रॉपर? यस मैम। क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है, यहाँ पर जाकर अपना अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो। क्यों नहीं ले रहा है? But why? Login. गाइस बाकी सबका लॉगिन है, एक बार ये जिसका लॉगिन है वो शेयर कर दे। मैं ट्राई कर रहा हूँ, उसमें कुछ थर्ड पार्टी कुकीज के बारे में आ रहा है लिखा हुआ नीचे। सेम मैम। जब हमने एक्सटेंशंस डाउनलोड किए थे तब मैंने सबका लॉगिन कराया था एंड सबका लॉगिन हो गया था तब। तो वही प्रॉब्लम है कि अभी क्यों नहीं हो रहा है।
जब हमने क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड किया था तब किस किस का लॉगिन हुआ था? जब हमने एक्सटेंशंस डाउनलोड किए थे तब किस किस का लॉगिन हो गया था? बिकॉज तब लॉगिन हुआ था तो मैंने DAPA चेक कराया था, इतना मुझे याद है। किस किस का लॉगिन हुआ था प्लीज मुझे लॉगिन बताओ। तो होगा तब, अब पता नहीं हाँ, क्या। दिखाओ अपनी स्क्रीन शेयर करो एक बारी। अपनी स्क्रीन शेयर करो एक बारी जिसका लॉगिन हुआ था। गाइस जिसका लॉगिन हुआ था एक बारी शेयर करो स्क्रीन। मैं कर रहा हूँ, स्क्रीन मेरा हो गया है। हाँ जी। दिख रहा है मैम? एक मिनट। हाँ जी। ये ऊपर आ रहा है, ये PA हाँ। 34 DA हम्म 60। राइट। ये हमें चाहिए था बेसिकली। अब ये जो डोमेन पेड अथॉरिटी है ना, अब जब हम पेड काम करेंगे, जब भी हम कोई ऐसी वेबसाइट पे काम करेंगे जहाँ पर हमें पेड पैसे देने पड़ेंगे, एडवर्टाइज करनी पड़ेगी, तब हम उसकी पेड अथॉरिटी चेक करेंगे, जो कि आपके जितनी ज़्यादा हाई होगी उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर हम ऑर्गेनिकली वर्क करेंगे तब हम डोमेन अथॉरिटी चेक करेंगे। लाइक इसका 63 है तो बहुत कम है, हम इसको हम्म नहीं लेंगे। ठीक है, हमें लेनी है डोमेन अथॉरिटी जिसकी 70 से ऊपर हो। जितनी ज्यादा डोमेन अथॉरिटी अच्छी होगी, अगर एक चीज बताओ, जब तक हमारे किसी चीज पे पकड़ अच्छी है, अथॉरिटी अच्छी है, तो उस पर वर्क करने में ज्यादा मजा आएगा एज कम्पेयर टू लो अथॉरिटी वाले इंसान पे। यस मैम। घर पे तो सबसे बड़े की बात मानी जाती है ना, सबसे छोटे की कौन ही सुनता है, उसको तो साइड कर देते हैं। हम्म। तो इसी तरीके से डोमेन अथॉरिटी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा हमारा वेबसाइट का लिंक बिल्ड होगा। तो यहाँ सर आप डोमेन अथॉरिटी एंड पेड अथॉरिटी दोनों चेक कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको एक लिंक शेयर कर रही हूँ जहाँ पर आप बैक लिंक्स एंड डोमेन अथॉरिटी पेड अथॉरिटी दोनों चेक कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। एक चीज मैं भेज देती हूँ लिंक। गाइस डोमेन अथॉरिटी पेड अथॉरिटी दोनों चीज क्लियर हुई। मोजबार से कैसे चेक करते हैं, ऊपर ही आ जाता है जैसे आप लॉगिन करोगे ना, कोई भी वेबसाइट आप ऑन करोगे ऊपर ही वो आपको शो कर देगा डोमेन अथॉरिटी पेड अथॉरिटी दोनों। और इसके अलावा आप जब इसके डेप्थ में जाओगे तो आपको बैकलिंक्स के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको एक और लिंक शेयर किया है जहां से आप बैकलिंक्स चेक कर सकते हो, किसने कितने बैकलिंक्स बनाए हैं, किस तरीके से बनाए हैं, कितने बैकलिंक उसके क्रिएट हुए हैं। बेसिकली आपको सिर्फ डोमेन का यूआरएल यहाँ पे एंटर करके एनालाइज पर क्लिक करना है। मैम ये ग्रुप में भी आप शेयर कर देंगे लिंक ये? हाँ, मैं ग्रुप में भी शेयर कर देती हूँ। आगे करें, क्लियर है इतना तो सबको?
आशीष, Clear है। थैंक यू सो मच, आपने स्क्रीन शेयर करी। अब आप स्टॉप कर सकते हैं। इसमें ना हमारे लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क होगा, तो मैं आपको जो भी हमें बैकलिंक जब भी वेबसाइट के क्रिएट करने हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। आज हम सबसे पहले एक बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, अब इसमें ना 3 टाइप के बैकलिंक्स बनते हैं, सॉरी 3 टाइप्स के बैकलिंक्स टाइप्स नहीं, 3 तरीके से बनते हैं, ठीक है। एंकर टैग फर्स्ट मेथड है, 3 मेथड्स होते हैं बेसिकली। URL सेकेंड मेथड है। क्लिकेबल लिंक्स थर्ड मेथड है। अब तीनों में ना कौन सा हमें यूज करना चाहिए वो मैं बता देती हूँ। देखो, किसी को थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है HTML की यहाँ पर? नो मैम, नो। No, ma'am. किसी को भी नहीं है? मैम थोड़ी सी है मैम, बेसिक है मैम। तो आपको एंकर टैग के बारे में पता है क्या होता है एंकर टैग? हेड बॉडी से हम लोग बनाते हैं मैम, उसमें स्पेसिंग के लिए भी टैग्स का करते हैं मैम, यूज करते हैं मैम। एंकर टैग बेसिकली आपका लिंक जनरेटर होता है, जहां से हम लिंक जनरेट करते हैं। जो आपका होता है ये वाला टैग, देखा होगा आपने, यूज किया हुआ काफी जगहों पे। ए टैग बेसिकली हम याद आ जिसे गया, बोलते हैं ना, यस मैम, जिसे हम बोलते हैं ए टैग, ठीक है। यस मैम, यस मैम। ए टैग इज योर एंकर टैग, और जहां पर HREF लग जाता है वहां पे आपका लिंक जनरेट हो जाता है। हाइपरलिंक के लिए है ना मैम ये? हाँ जी, हाइपरलिंक के हाँ, लिए, यस मैम, यस। ठीक है। तो एंकर टैग बेसिकली हमारे 3 मेथड्स होते हैं जहां पर हम बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, हाइपरलिंक बनाकर, या फिर URL का लिंक डालकर, या फिर क्लिकेबल लिंक्स बनाकर। क्लिकेबल लिंक्स को हम प्रेफर नहीं करते कि आप बनाओ कभी भी, बिकॉज ये इतने प्रॉपरली वर्क नहीं करते जितना अच्छा हमारा एंकर टैग वर्क करता है। फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी हमेशा रहनी चाहिए कि हम एंकर टैग से लिंक बनाए। अब सबको HTML नहीं आता, आई नो दैट, ठीक है। तो उसके लिए एक वेबसाइट है वूज ग्रुप, नोट डाउन कर लो, वूज ग्रुप, जहां पर आपको लिंक्स बने बनाए मिल जाएंगे। स्पेल कर दीजिए मैम ग्रुप पे प्लीज, भेज दीजिए मैम। ओके, वेबसाइट का नाम है वूज ग्रुप, और मैं स्पेलिंग चेक कर लेती हूँ। आज कोई भी वेबसाइट नहीं खुल रही है मेरी, पता नहीं क्यों। जैसे एक बार आप लोग चेक करना, आपके पास खुल गई। मैं लिंक शेयर कर देती हूँ वेबसाइट का। क्या वर्क हुआ है इस मैडम इस लिंक पर? बताते होंगे भाई, एक बारी जो टॉपिक चल रहा है, लेट्स कवर दैट फर्स्ट, ठीक है। जहाँ वो ग्रुप बेसिकली आपका वर्क करेगा एंकर टैग के लिंक्स बनाने के लिए, बिकॉज कोडिंग सबको नहीं आती है, तो थोड़ा टफ हो जाएगा आप सबको एंकर टैग्स बनाने। तो वूज ग्रुप आपको बनाकर इजीली दे देगा हर एक चीज के एंकर टैग होता क्या मैम? एंकर टैग्स होता है बेसिकली हाइपर लिंक्स बनाने के लिए हम एंकर टैग का यूज करते हैं। हाइपर लिंक्स जो हमारे लिंक्स बनते हैं ना, कि इस पेज से उस पेज तक जाने के लिए एक लिंक क्रिएट कर देते हैं, एक वर्ड पे लिंक मैम क्रिएट ये हो जाता है। MS वर्ड पे भी बनाते हैं लोग, है ना मैम,
हाइपरलिंक्स एमएस आप वर्ड बना अगर आपको कोडिंग थोड़ी बहुत आती है तो आप लिंक्स इजीली बना सकते हो, बट यस मैम जिसको कोडिंग नहीं आती उसके लिए वूज ग्रुप है। मैं एक बनाकर दिखा देती हूँ इसको वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। अब कीवर्ड, हमने ये देखा है कि एसईओ में सबसे मेन क्या होता है, कीवर्ड होता है। तो हमें कीवर्ड के हाइपरलिंक्स बनाने होंगे, ठीक है। तो आपका जो भी कीवर्ड है वो आप लिखोगे, यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दोगे। फॉर एग्जांपल हमें इस वेबसाइट के बारे में बनाना है, इस वेबसाइट का बैकलिंक क्रिएट करना, तो कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। यहाँ पर हमने कीवर्ड डाल दिया, जो भाई हमारा कीवर्ड है टेस्टी पान नियम, ठीक है। अब जहां भी ये कीवर्ड यूज होगा वहां पर आप ये लिंक कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जनरेट हाइपरलिंक पे जाएंगे, ये आपको लिंक जनरेट करके दे दिया उन्होंने। यूआरएल भी क्रिएट कर दिया, जो मैंने दो मेथड बताया ना आपको, फर्स्ट एंकर टैग का, सेकंड यूआरएल का, दोनों मेथड इन्होंने दे दिए। फर्स्ट मेथड आपका हाइपरलिंक वाला बनाकर दे दिया इन्होंने, सेकंड आपका यूआरएल वाला बना के दे दिया। अब जहां भी आप बैकलिंक क्रिएट करोगे वहां पर इन्हें पेस्ट कर सकते हो, वो मैं आगे समझाऊंगी कैसे करना है। बट उससे पहले आपको ये चीज क्लियर हुई। अब ये देखो कि इसने लिंक बनाया है टेस्टी पान नियर मी पे, तो जब भी आप टेस्टी पान नियर मी पे क्लिक करोगे तब आपका जो है ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी। थोड़ा अगर कोडिंग समझनी है तो मैं कोडिंग समझा सकती हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंग नीड नहीं है आपको समझने की, ऑटोमेटिकली बनाकर दे दिया। अब आप मुझे बताओ कि इसको कोडिंग, इस कोड को आपको समझ के खुद बनाना है या फिर यहाँ से आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हो। मैम इतना समझना है कोडिंग। कोडिंग समझना, ठीक है। नोटपैड पर मैं समझाती हूँ, नोटपैड पे ही let me show this code. यहाँ पर मैं आपको लिंक बनाकर दिखाती हूँ, ठीक है। हम लोग कैसे सीखे हैं हमारे इसको प्रैक्टिकली? आपको ये प्रैक्टिकली करना है। जस्ट मैं आप, क्योंकि प्रैक्टिकली आपको करने की आई थिंक नीड है नहीं, क्योंकि यहाँ पे बनाया दिया हुआ है। जस्ट मैं उसको क्लियर कर रही हूँ कि आपको अगर बाय चांस कभी बनाना पड़ा तो कैसे बना सकते हो। बाकी इसके लिए सॉफ्टवेयर है, आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, VS कोड दिखवा लो अभी, लेकिन अगर ज्यादा खर्चा बोलेगा तो छोड़ दो, ठीक है। नहीं, पेड नहीं है ये, VS कोड फ्री है। VS कोड बेसिकली सॉफ्टवेयर है जहां पर हम कोडिंग करते हैं प्रॉपर। यहाँ पर प्रोफेशनल कोडिंग होती है। मैं आपको कोडिंग में दिखा देती हूँ अगर आपको देखना है। सो दिस इज द कोडिंग। ठीक है, हाइपरलिंक मैं आपको बनाना सिखा रही थी। देखो हाइपरलिंक क्या होता है, ये आपका कोड है, ठीक है। बेसिक ए, उसके बाद HREF। ए हमारा एंकर है, एंकर टैग है। HREF हम लिखते हैं हाइपरलिंक जनरेट करने के लिए। अब हमें हाइपरलिंक किस वेबसाइट का क्रिएट करना है वो आ जाएगा इस इन्वर्टेड कोमा के अंदर। तो यहाँ पर हम वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर देंगे, जो भी हमें वेबसाइट का लिंक चाहिए। हमें इस वाली वेबसाइट का बनाना है, कॉपी किया और इन्वर्टेड कोमा के अंदर पेस्ट कर दिया। दिख रहा है सबको? ठीक है। उसके बाद जिस भी वर्ड पे हमें वो हाइपरलिंक चाहिए वहां पर वो हम वर्ड लिख देंगे। हमें चाहिए टेस्टी
पान पे, टेस्टी पान पे आप क्लिक करें तो वो हमें इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दे, हमें ये चाहिए। क्लियर है? सेव किया, लाइव सर्वर पे जाके देख लेते हैं एक बारी क्या खुल रहा है। कुछ कोई काम ढंग से नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। ये रहा। देखो यहाँ पे टेस्टी पान लिखा हुआ आ रहा है। अब टेस्टी पान पे जब भी हम क्लिक करेंगे ये हमें लेके वेबसाइट के ऊपर। गाड़ी में जो हुआ इसमें क्या बोलते हैं, स्टेडियम में प्लीज जो म्यूट कर लीजिए जो भी ये बात कर रहा है। वही पूछा था कितना अगर पड़ा आप था बोलने के बाद। सर आप म्यूट कर लीजिए अगर आप कॉल पे बात कर रहे हैं तो। हाइपरलिंक जनरेट करना है, दोबारा समझा दूं एक बारी, ये क्लियर है? क्लियर है। कहीं पे भी अगर आपको हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो जस्ट आपको एक कोड लिखना है। देखो कैसे लिखना है, नोटपैड पे लिख के दिखा दूं ताकि आपको कोड लिखना आ जाए। यस मैम। मैं नोटपैड पे दोबारा कोड लिखकर दिखा देती हूँ ताकि आपको कोड लिखना आ जाए। कहीं भी आपको लिंक बनाना है तो आप कैसे कोड लिखोगे, ठीक है? फर्स्ट नोट करते रहो अपना साथ साथ। 1 मिनट रुक देना, मुझे होल्ड करना, ठीक है? मैं समझाती हूँ। ठीक है, आपने ब्रैकेट डाले, उसके बाद ए लिखा हाइपर के लिए, ओ सॉरी एंकर टैग के लिए, हाइपरलिंक लाने के लिए HREF लिखा, उसके बाद इक्वल टू का साइन डाला, इक्वल टू का साइन डाला, सॉरी, ठीक है? इन्वर्टेड कॉमास डाले, यहाँ पर वो वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर दिया जिस भी वेबसाइट पे हमें रीडायरेक्ट करना है, हाइपरलिंक क्लोज कर दिया। एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है? तो बंद हो जाएगा, लैपटॉप बंद हो ये जाएगा। हमारा क्लियर, क्या बोल रहे हो आप? लैपटॉप चार्ज पे लगा दो, बंद हो जाएगा ये। तो हाँ, थैंक यू सो मच रिमाइंड कराने के लिए। अब हमने टैग ऑन कर लिया तो एंकर टैग को क्लोज भी करना है। क्लोज करने से पहले हमें जिस भी वर्ड पे लिंक चाहिए वो लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद अपना टैग क्लोज करेंगे इस तरीके से। क्लियर है कैसे लिखते हैं कोड, हाइपरलिंक कैसे बनाते हैं? सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ एक टैग यूज करना है, एंकर टैग। आपको कॉम्प्लेक्स कोडिंग में अभी इसलिए नहीं सिखा रही क्योंकि वो एक तो कोर्स में भी नहीं है और आपको समझ भी नहीं आएगी। जस्ट इसलिए मैंने आपको वूज ग्रुप बताया था। जिसको कोडिंग नहीं समझ आ रही वो डायरेक्ट इधर से कॉपी पेस्ट कर सकता है, बट किसी ने बोला मुझे कोड लिखना सीखना है तो मैंने सिर्फ कोड लिखना सिखाया है। जस्ट आपको एंकर टैग का यूज करना है। दोबारा समझा देती हूँ ताकि कोडिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। देखो ये हमारा होता है एंकर टैग, एंकर टैग, ठीक है? अब इसमें 2 टैग है, ये वाला जो है यहाँ से, ये वाला, ये है हमारा एंकर टैग का ओपनिंग टैग। अब जो चीज ओपन हुई है उसे क्लोज भी करना है। हाँ, टैग दो होते हैं, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग। जब हम टैग को ओपन करते हैं टैग को क्लोज भी करना पड़ता है। कुछ टैग्स को क्लोज करना पड़ता है, कुछ को नहीं करना पड़ता, बट एंकर टैग जो है वो क्लोजिंग टैग है तो उसको क्लोज करना पड़ेगा तभी वो वर्क करेगा। तो जो हमारा फर्स्ट जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपका ओपनिंग टैग हो गया, ओपन हो गया, ये हमारा हो गया क्लोज, ठीक है? इतना क्लियर है? अब इसको हाइपरलिंक बनाने के लिए HREF लिख देंगे।
अब कौन सी किस चीज का लिंक बनाना है वो वेबसाइट पेस्ट कर देंगे, उस वेबसाइट का लिंक। क्लियर हुआ इतना? अब यहाँ पर जिस भी वर्ड पे आपको लिंक बनाना है वो वर्ड लिख देंगे। दैट्स इट। अब बताओ मुझे कोड लिखना आया या नहीं? आगे में सर आपकी वॉइस ना कट कट के आ रही है, मुझे बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। आप अपना डाउट दोबारा पूछो एक बारी मुझसे। मैम कोडिंग VS कोड तो होते हैं ना, VS कोड सॉफ्टवेयर पे। VS कोड में प्रोफेशनल होती है, तो VS कोड अच्छा। जब आप कोई वेबसाइट बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हो, तब आप VS कोड का यूज करते हो। ये हाइपरलिंक आपको किस तरीके से यूज करना है बैकलिंक के अंदर, वो मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगी। उसमें आपको VS कोड की या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर की किसी चीज की नीड नहीं है। जस्ट आपको एक लिंक चाहिए होता है जो आप उधर पेस्ट कर सकते हो, वो आप उस ग्रुप से निकाल सकते हो। और बाकी मैंने आपको अच्छा। लिखना भी सिखा दिया। अगर आपको लिखना है, टाइप करना है, तो आप टाइप भी कर सकते हो। तो मैम अभी आपने वो उस ग्रुप पे मतलब बताया था लिंक बनाना, हाँ, हाइपर उस लिंक। ग्रुप पे, अच्छा हाँ, ठीक है मैम। उस ग्रुप पे जाओगे, यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर दोगे, अपना कीवर्ड पेस्ट कर दोगे। यहाँ पर आपको दोनों टाइप से, जो मैंने आपको 3 फॉर्मेट्स बताए हैं बनाने के, एक एंकर टैग, एक URL और एक क्लिकेबल। तो उसमें से 2 मेथड ही आपको दे देगा। तीसरा मेथड इसलिए नहीं देता क्योंकि हम उसको यूज नहीं करते यूज हैं। नहीं करते हैं। हाँ, ठीक है, इसीलिए ये 2 ये मेथड हमें बनाकर दे देता है। अच्छा, एंकर, URL का और एंकर टैग का ना। हाँ जी, ठीक है। ठीक और है। जो मैम अभी आपने हाइपर लिंक क्रिएट किया है वो किससे किया है? विच वन? जो मैंने लिख के सिखाया है आपको? हाँ हाँ, जो आपने रिटर्न में सिखाया लिंक क्रिएट कर। देखो, वो है VS कोड पे, ठीक है। VS VS कोड कोड आपको पे करने, हाँ, VS कोड आपको करने की नीड अभी नहीं है। नहीं जब है। आप डेवलपमेंट सीखते हो, जब आप कोडिंग लैंग्वेज में या फिर प्रोफेशनलिज्म में कोडिंग्स में जाते हो, लैंग्वेजेस सीखते हो, तब आपको VS कोड की नीड होती है। बैकलिंक्स क्रिएट करने में आपको VS कोड का कोई रोल नहीं है। मैं क्लियर ओके। कर रही हूँ, कोडिंग का कहीं कोई रोल नहीं है आपका बैकलिंक्स क्रिएट करने के अंदर। तो आप इतना ठीक है। डेप्थ में ना जाओ तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप डेप्थ में गए तो आप कोडिंग में ही घुम जाओगे, बिकॉज कोडिंग में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। ओके, क्लियर है। जस्ट यूज वूज ग्रुप। मैंने इजी मेथड आपको बताया है आपका टाइम सेव करने के लिए, कि जाओ वूज ग्रुप पे, उधर से कॉपी करो एंड पेस्ट करो। इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको जस्ट नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कोड कैसे लिखते हैं, ओपन एंड क्लोज, ठीक है। ठीक है। इतना क्लियर है? क्लियर है। हाँ क्लियर। यस मैम। मैम एक चीज पूछ रहा था, इसमें डिफरेंस क्या है एंकर टेक्स्ट और यूआरएल में? एंकर टैग और यूआरएल दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। एंकर टैग आपका एक हाइपरलिंक जनरेट करता है एक वर्ड के ऊपर। यूआरएल आपको पता है, जो हमारा एक प्रॉपर एक लिंक, जो वेब ऊपर लिंक दिया हुआ होता है, वो हमारा हाइपरलिंक हो गया। ठीक है। तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। हाँ मैम, अगर जैसे हम लोग कभी ऐप के लिए करें बात, तो भी सेम इसी तरह से होता है या मैम ऐप का कुछ अलग से फंक्शन रहते हैं मैम? सेम सेम सेम, सबका एसईओ एक जगह एक तरीके से ही होता है। सो हम जिस तरह से हम लोग ये वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, उस तरह से हम ऐप भी बना सकते हैं मैम? हाँ, आपके लिए कोडिंग वगैरह आप सीखो। ऐप डेवलपमेंट के लिए जो भी हमारी लैंग्वेजेस चाहिए होती है, वो कोडिंग आप लैंग्वेजेस सीखो। देखो, फ्रंट एंड अगर हम सीखते हैं, वेब डेवलपमेंट का फ्रंट एंड सीखते हैं, तो आपको मेन 3 लैंग्वेज आनी चाहिए, जो है HTML, CSS, जावा। अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखते हैं, तो आपका उसमें मोंगोडीबी आ जाता है, रिएक्ट JS आ जाता है, जावास्क्रिप्ट,
जावा की ही लैंग्वेजेस इतनी सारी है, उसके बाद मोंगोडीबी, इसके अलावा बहुत सारी लैंग्वेजेस है, ठीक है, बूटस्ट्रैप है, ये सारी लैंग्वेजेस आ जाती है। ये अलग ही एक डिजिटल मार्केटिंग से अलग कोर्स है प्रोफेशनलिज्म में, फुल स्टैक डेवलपमेंट का, वो अलग चीज है, दैट वाज नॉट इंक्लूडेड इन योर डिजिटल मार्केटिंग। मैंने भी अलग ही कोर्स किया, मैंने दोनों कोर्स अलग अलग ही किए हैं। मैंने पहले डिजिटल मार्केटिंग को कोर्स किया था, उसके बाद मैंने वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया था, बिकॉज मुझे नीड लगी एंड मुझे इंटरेस्ट था कोडिंग वगैरह सीखने में, दैट्स व्हाई। इसके अलावा प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स मैंने किया था, जिसमें हम इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये सारे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर सीखते हैं। ये तो फिर काफी एक्सपेंसिव रहते होंगे मैम। बोल सकते हो, बाकी सीखने वाले के ऊपर है, वो सीखना चाहता है या नहीं। मेरे को सीखने में इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रहा है, बट स्टार्टिंग से ही, तो सब फील्ड मैंने कवर की हुई है। मेरे को आती है, वीडियो एडिटिंग भी आती है, ठीक है, वीडियो एडिटिंग प्रो लेवल की नहीं आती, बट इतनी आती है कि अपने लायक कर सकूं, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग मुझे बहुत अच्छे से आती है, प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, प्रॉपर फोटोशॉप आप बोलो, इलस्ट्रेटर बोलो, कोरल ड्रॉ बोलो, सब चीज़ें आती हैं। कोडिंग लैंग्वेज में मुझे सिर्फ फ्रंट एंड आता है, बैक एंड अभी मैंने सीखा नहीं है, बिकॉज थोड़ा सा बिजी हो गया शेड्यूल बिजनेस स्टार्टअप के चक्कर में, इसलिए बैक एंड अभी छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। बट इन फ्यूचर डेफिनेटली मैं अपना कोर्स कंप्लीट करूंगी। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग मैंने पूरी प्रॉपर की हुई है। एंड अगर आप लोग मेरे साथ लिंक्डइन पे सिखाते हैं मैम, आप सिखाते हैं मैम ग्राफिक डिजाइनिंग का मैम? हाँ जी, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग भी सिखाती हूँ। अगर आप लोग मेरे साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट हैं तो आपने देखा होगा मेरे को बेस्ट टीचर का भी अवार्ड मिला हुआ है गवर्नमेंट की साइड से। मैं ग्राफिक डिजाइनिंग भी सिखाती हूँ, वेब डेवलपमेंट भी सिखाती हूँ, लेकिन सिर्फ फ्रंट एंड, बिकॉज मेरा भी फ्रंट एंड ही हुआ है, और डिजिटल मार्केटिंग तो पूरी है ही। दैट्स माय मेन फील्ड, जो मेरी मेन फील्ड है वो डिजिटल मार्केटिंग है। बाकी सारा मैंने एडिशनल सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए और अपनी नॉलेज के लिए सीखा था, बट अब एज अ ट्रेनर मैं वर्क करने लग गई हूँ, तो मैं सिखाती भी हूँ। बैक टू द पॉइंट गाइस, ये चीज क्लियर हुई आपको? आ गया। ये इतना चीज क्लियर हुआ ऑफ पेज एसईओ का। रेस्ट जो है, अब बहुत सारे टाइप्स ऑफ 8 to 9 टाइप ऑफ बैकलिंक्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट अभी के लिए इतना चीज क्लियर हुआ ऑन ऑफ पेज एसईओ का। यस मैम, यस मैम, जी। क्लियर है। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी आर वाइंड अप आवर क्लास। मैम कल आप हाँ जी मैम? बोलो। मैम मैं ये पूछ रहा था कि एंकर टैग्स मेनली इसको ही लगाते हैं बैकलिंक्स के लिए, और जैसे आपने अभी ठीक है उसमें बताया था, बट मेरे को ना एक बेसिक डिफरेंस जानना था कि यूआरएल और मतलब दोनों ही लगाते हैं वैसे, पर कब लगाया जाए और देखो, क्या देख के लगाया जाए। किसी किसी वेबसाइट में ना आपका एंकर टैग वर्क नहीं करता, वहाँ पे ना यूआरएल का ऑप्शन होता है। अच्छा, कि वो आप रिक्वायरमेंट के साथ से। हाँ, कि अपनी वेबसाइट का ना आप यूआरएल पेस्ट कर दो और वहीं से हम आपको डायरेक्ट डायरेक्ट करेंगे। बट कुछ कुछ क्या होता है कि यूआरएल का ऑप्शन दे रखा होता है, लेकिन अगर हम वहाँ पर एंकर टैग डालते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक अबाउट अस का लिख दिया पेज, और अबाउट अस में आपने एक एंकर टैग डाल दिया अपने कीवर्ड के ऊपर, अपने नाम के ऊपर आपने एक एंकर टैग डाला। फॉर एग्जाम्पल, तो एक आइडिया देती हूँ, हम ना जैसे वेब डेवलपमेंट में अब मैं अपने स्टूडेंट्स को करवाती हूँ रिज्यूम बिल्डिंग का काम, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपना अबाउट लिखते हैं, अबाउट के ऊपर जहां भी उनका नाम होता है ना, वो वहां पर एक हाइपर लिंक क्रिएट कर देते हैं। जैसे ही कोई इनके नाम के ऊपर क्लिक करते हैं, उनके बारे में एक प्रॉपर एक वीडियो ओपन हो जाती है या फिर एक प्रॉपर प्रोफाइल खुल के आ जाती है। दैट्स लुक ग्रेट। तो इस तरीके से हम एंकर टैग का यूज करते हैं, ठीक है। यूआरएल जस्ट आपने एक लिंक उठाया,
पेस्ट कर दिया। हम्म। हाइपरलिंक एक वर्ड के ऊपर आपने लिंक क्रिएट किया, ये डिफरेंस है, बहुत पतला सा डिफरेंस है, बट क्लियर हुआ क्या मैं कहना क्या चाहती हूँ? हाँ मैम वो क्लियर हो गया मेरे को, जिसमें www डॉट जैसे पेज में कहीं लिखा रहता है www डॉट और हाँ उसमें हाँ हाँ ब्लू कलर का आ गया एकदम से, वो हाँ बेसिकली वो यूआरएल ही हो गया। ठीक है। हाँ। और जब वर्ड ब्लू कलर का हो जाता है, वर्ड पे हमें www कुछ नहीं दिख रहा, नॉर्मल एक वर्ड लिखा हुआ है, जो वो भी हम एंकर टेक्स्ट चाहते हो गया। हैं वो एंकर टैग आ गया। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। और बताओ किसको कोई डाउट? आपसे एक इसका क्वेश्चन एक्सेस प्लीज मुझसे ले लेना जिसके पास नहीं आया है नोट्स का। मैम मुझे भी नहीं मिला नोट पर। आप मुझे लिंक मैंने ग्रुप में लिंक शेयर किया हुआ है, आप प्लीज वहां से क्लिक करोगे ना तो एक्सेस बोलेगा वो लेने को, मैं यहाँ से अप्रूव कर दूंगी, आप मुझे रिक्वेस्ट शेयर करो। मुस्कान मैम, हाँ जी। मैम आपके जैसे हम लोग जैसे सीख लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग का मैम, सो हाँ मैम जी हमें किस किस तरह का कुछ मतलब जैसे फ्रीलांसिंग के लिए वर्क मिल सकता है या किस तरह का कुछ वर्क हमें मिल सकता है मैम? या देखो, मैम डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद आपके पास 3 फील्ड ओपन होती है। फर्स्ट आपकी होती है बिजनेस, कि आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो, ठीक है। बिजनेस करना हर किसी की बस की बात नहीं है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। सेकंड आपकी ओपन होती है फ्रीलांसिंग, जहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स उठाते हो, अपने टाइम के अकॉर्डिंगली, मूड के अकॉर्डिंग काम करते हो, एंड पर प्रोजेक्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जैसे भी क्लाइंट के साथ आपकी डील होती है उस तरीके से आप डील करते हो। बेसिकली अगर मेरी बात की जाए तो मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ज्यादातर डील करती हूँ, कि 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बनाकर वी आर डीलिंग विद क्लाइंट्स। बट कुछ क्लाइंट्स होते हैं कि शॉर्ट पीरियड के लिए चाहिए हमें, तो हमें सिर्फ एक प्रोजेक्ट कराना है, छोटा सा प्रोजेक्ट कराना है, तो हम उनका प्रोजेक्ट बेस करते हैं। बट हमारा मेन फोकस रहता है कॉन्ट्रैक्ट पे, बिकॉज उसमें हमें भी प्रॉफिट रहता है एंड हमारे लिए काम करना इजी हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इन फ्रीलांसिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है जॉब। अब जाओ, इंटरव्यूज दो एंड जॉब करो। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले में मैम आप सपोर्ट कीजिएगा ना? क्या किसमें? कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट आप बेसिस सपोर्ट वाले करेंगे ना जॉब। मैम, कुछ आपके पास क्लाइंट्स होंगे या कुछ होगा मैम? हाँ, लिंक्डइन पे जैसे आज एक अच्छा प्रोफाइल बनाएंगे हम लोग, और आप भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा काम उठाने के लिए फ्रीलांसिंग का, क्लाइंट्स देखो, वगैरह। फ्रीलांसिंग का काम उठाने के लिए आपका खुद का एक वो होना चाहिए, कॉन्फिडेंस, कि हाँ ये काम मैं कर सकती हूँ। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है ना, मैं आपको ना अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल शेयर करती हूँ, आप एक बार हाँ, चेक करो उसे। आप भेज दो मैम, आप ग्रुप में भेज दो, लिंक्डइन की प्रोफाइल चेक कर ग्रुप में लेंगे। नहीं भेजी है, मैं आपको शेयर कर दिखा रही हूँ। हाँ, बेसिकली ये अब मतलब बोलने का है कि अप्रोच करने का, क्लाइंट कैसे वहां पे कैसे उसको सर्च आपको ना करें, लीड कैसे अगर मिलेगा। आपकी प्रोफाइल अच्छी है, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, अगर यस। आप प्रॉपरली एक ऑथेंटिक वे से, एक अच्छे प्रॉपर वे से वर्क कर रहे हो, तो आपको अप्रोच करने की भी नीड नहीं होती, आपके पास खुद के पास मैसेजेस आते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं ट्रू वैली का, जहां पर अभी आप पढ़ रहे हो, वहां पर मेरे पास खुद से मैसेज आया था, मैंने कोई मैसेज नहीं किया था, उन्होंने मुझे अप्रोच किया। क्यों किया? मेरी प्रोफाइल देखकर अप्रोच किया, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैंने कहीं कोई मैसेज नहीं डाला हुआ, बट इनका सामने से मैसेज आया हुआ, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपको सामने से देते हैं। प्रोफाइल कैसे बनानी है, किस तरीके से आपको प्रोफाइल को ग्रो करना है, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगी। बट प्रोजेक्ट कैसे लेने, प्रोजेक्ट लेना भी मैं सिखाऊंगी कि आपको प्रोजेक्ट कैसे लेने हैं, किस तरीके से आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। बट प्रोजेक्ट आएंगे नहीं आएंगे वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस स्टेप को, उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। हाँ, मेरा तो काम आपसे बस यही सपोर्ट चाहिए मैम कि आप मतलब सपोर्ट करिए, कैसे होता है, लीड्स कैसे जनरेट करना है, कैसे एक हाँ, अच्छी वो प्रोफाइल सब तो मैं बनानी आपको है, वो सिखाऊंगी। सारा। बाकी तो हम लोग अगर सीख जाएंगे तो हो ही जाएगा। हाँ, वो सब तो मैं आपको सिखाऊंगी, वो तो मेरा काम है सिखाना, कि आपको लीड्स कैसे जनरेट करनी है, लीड से बात कैसे करनी है, वो सब उसमें आएगा, उसकी टेंशन ना लो। सो जैसे आपके बेसिकली पास आएंगे इन दिस इज फ्यूचर, माय, जैसे आपके पास कुछ ज्यादा काम आता है मैम, तो आपको लगता है कोई अच्छा काम कर सकता है तो यू कैन, आप हमें ही दे सकते हैं, मतलब डायरेक्ट हम लोग क्लाइंट से ना बात करके एक आपसे ही बात कर सकते हैं मैम। एक चीज पता कर। ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऑब्वियसली।
मैम ये बेटर सोल्यूशन है मैम, इंस्टेड ऑफ मैं सारी कंपनीज को करूँ, तो मैम आपके थ्रू हमारा कोई काम मिले तो दैट्स बेटर। इट्स ओके, कर सकते हैं अभी भी आप कर सकते हो, अगर लाइक हम फ्रीलांसिंग कर सकते हो आप मेरे साथ, लाइक कि क्लाइंट्स बेसिस पे, वो मैं आपको फिर कभी समझाऊंगी। अभी कोई क्लास से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। एक चीज पता करनी थी बताइए। मैम, कोई वेबसाइट है जिससे हम किसी भी वेबसाइट का फ्री में एसईओ एनालाइज कर सकते हैं? हाँ, मैंने ग्रुप में लिंक शेयर किया, आपको चेक करो। उससे कर सकते हैं? मोजबार से भी कर सकते हो, मोजबार भी फ्री है। अच्छा, उससे भी कर सकते हैं, फ्री में है? हम्म रिपोर्ट वो जनरेट करके दे देगा? हाँ जी। और किसी को कोई डाउट? मैम हेलो। हाँ जी मैम, बताइए। कल आपने ऑन पेज एसईओ का बोला था, आप लिंक शेयर करेंगे ग्रुप पे। वही मैंने अभी ना क्लास के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा फॉर हेल्थ इश्यूज की वजह से, तो मैं रिसर्च नहीं कर पाई। अभी आप जो 7 डेज का फ्री ट्रायल है, आप उस पर थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि मुझे ये वीक का टाइम मिल जाए, ताकि प्रॉपर रिसर्च करके मैं इस बार आपको दोबारा लिंक शेयर कर दूँगी, ठीक ओके है? या तब तक आप जो है 7 डे फ्री ट्रायल वाला यूज कर सकते हो। वैसे वो वर्क करता है, आई डोंट नो क्यों नहीं वर्क कर रहा है, वो मैं फाइंड आउट करके आपको प्रॉपर एक लिंक शेयर कर दूंगी। मंडे को मतलब कल एक बारी ना मुझे पिन कर देना रिमाइंडर कि मैम मेरे को लिंक शेयर कर दो, ठीक है? मैं उसके बाद आपको लिंक शेयर कर दूंगी। ओके। किसी को कोई और डाउट है तो मुझसे भी पूछ सकता है। हेलो मैम। हाँ जी। मैम मुझे 20 मिनट लेट हो गया था आने में, तो मुझे एक बार बता सकते हैं 20 मिनट में किया हुआ है? अब पहले 20 मिनट में क्या किया है वो तो मुझे खुद याद नहीं है, हमने क्या क्या करा है। बस मैं ये बता देती हूँ हमने वीडियो क्या क्या दिखवा किया दीजिएगा, है आज। हमने ऑफ पेज एसईओ वीडियो किया रिकॉर्ड है। हो जाएगा यहाँ। हाँ, आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो, बट मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि आज हमने क्या किया है। ऑफ पेज एसईओ के बारे में समझा, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, और ऑफ पेज एसईओ में क्या क्या चीज़ें होती है, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी के बारे में समझा है, 3 टाइप के मेथड्स होते हैं वो समझा है। और स्टार्टिंग में जहाँ तक मुझे याद है हमने आपके मॉड्यूल्स डिस्कस किए थे कि क्या क्या मॉड्यूल्स आपके रहने वाले हैं, एंड जो भी थोड़े बहुत डाउट्स थे वो क्लियर किए थे। बाकी आप रिकॉर्डेड सेशंस में देख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन पिंग मी। और मैं थोड़ा सा अवेलेबल कम रहती हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस कर लेना, अगर रिप्लाई नहीं आता है तो मतलब विद इन 24 आवर्स आपके पास रिप्लाई आ जाएगा। डोंट बी इम्पेशेंट, बिकॉज देर आर सम स्टूडेंट्स तो इम्पेशेंटली मैसेज एंड कॉल्स करते रहते हैं, तो प्लीज बी पेशेंट गाइस, विद इन 24 आवर्स आपके पास रिप्लाई आ जाएगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी stuck in some projects, that's why I'm not able to reply everyone, ठीक है? तो थोड़ा सा पेशेंस करोगे, रिप्लाई आ जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लो, सारे ओके। डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगी। विद इन 24 आवर्स आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आप मुझे ऑडियो नोट ड्रॉप कर सकते हो अगर मैं कॉल का रिप्लाई नहीं कर रही हूँ तो। अब मुझे बताएं किसी को कोई डाउट? डाउट होगा गाइस तो मैं कॉल कर लेंगे आपको सुबह में, मॉर्निंग आवर में, कुछ प्रैक्टिकल से रिगार्डिंग अगर कुछ सपोर्ट चाहिए होगा।
हाँ, आप कॉल कर सकते हो। अगर मैं फॉर सर्टेन रीजंस कॉल पिक नहीं करती हूँ तो आप मुझे वॉइस नोट ड्रॉप कर देना। श्योर श्योर। क्लास फाइंड अप करेंगे, किसी को कोई डाउट है? Okay, let's find up the class. Bye bye guys.